2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन असम में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। चलिए दोस्तों, आज का ये जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम चुनाव 2026 में अगली सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है और किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, असम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने बयानों को लेकर असम में जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 में होने वाले असम चुनाव को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं काफ़ी सटीक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को असम में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 126 सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में जानेंगे 126 विधानसभा सीटों में से असम में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में दोस्तों, असम में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, असम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले असम के करीमगंज जिले की। असम के करीमगंज जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। असम के करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के करीमगंज जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असम के करीमगंज जिले की स्थिति देखें, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर असम के करीमगंज जिले में सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के डिब्रूगढ़ जिले की। असम के डिब्रूगढ़ जिले के जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, स्थिति देखें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, असम के डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को असम के डिब्रूगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम चुनाव 2026 को लेकर असम के डिब्रूगढ़ जिले की स्थिति देखें। डिब्रूगढ़ जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। डिब्रूगढ़ जिले में कांग्रेस गठबंधन और अदर पार्टियों को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है, आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के विश्वनाथ जिले की। असम के विश्वनाथ जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के विश्वनाथ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अदर पार्टियों की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम चुनाव 2026 को लेकर असम के विश्वनाथ जिले की स्थिति देखें। विश्वनाथ जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बीच असम के विश्वनाथ जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के जोरहाट जिले की। असम के जोरहाट जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। असम चुनाव 2026 को लेकर असम के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के जोरहाट जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जोरहाट जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, जोरहाट जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। स्थिति पर ऊपर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
असम चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को लेकर दोस्तों, और असम में किस पार्टी की आप सरकार देखना चाहते हैं, असम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के कछार जिले की। असम के कछार जिले की स्थिति देखें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के कछार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम चुनाव 2026 को लेकर असम के कछार जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, 7 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को असम के कछार जिले में काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के उदलगुड़ी जिले की। असम के उदलगुड़ी जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के उदलगुड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। असम के उदलगुड़ी जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के उदलगुड़ी जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 14 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से असम चुनाव 2026 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के कामरूप ग्रामीण जिले की। असम के कामरूप ग्रामीण जिले के जो रुझान जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे दोस्तों, स्थिति देखें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के कामरूप ग्रामीण जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर कामरूप ग्रामीण जिले में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के कामरूप महानगर की। असम के कामरूप महानगर जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की स्थिति देखें। कामरूप महानगर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को कामरूप महानगर में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें यहाँ पर अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के कामरूप महानगर जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के रुझानों पर नजर डालें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, तो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। स्थिति पर ऊपर नजर डालें। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 18 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 20 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, असम में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में फिर करें वापसी, या फिर गौरव गोगोई यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बने सरकार, कांग्रेस पार्टी का बने असम में अगला मुख्यमंत्री? अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम के कोकराझार जिले की। असम के कोकराझार जिले की बात करें, विधानसभा सीटों पर नजर डालें। असम के कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
कोकराझार जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। स्थिति देखें तो यहां पर कोकराझार जिले में बीजेपी गठबंधन की स्थिति यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के गोलाघाट जिले की। असम के गोलाघाट जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अब रुझानों पर नजर डालें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। गोलाघाट जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के गोलाघाट जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो गोलाघाट जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को गोलाघाट जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के गोलपाड़ा जिले की। असम के गोलपाड़ा जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गोलपाड़ा जिले की स्थिति देखें और बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। गोलपाड़ा जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। अदर पार्टियों को 0 सीट। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के गोलपाड़ा जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर गोलपाड़ा जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के चराई देव जिले की। असम के चराई देव जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के चराई देव जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। स्थिति देखें यहाँ पर तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के चराई देव जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम के तिनसुकिया जिले की। असम के तिनसुकिया जिले की बात करें, अब नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। तिनसुकिया जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। स्थिति पर नजर डालें तो असम के तिनसुकिया जिले में देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच असम के तिनसुकिया जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं। स्थिति पर ऊपर नजर डालें, हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 25 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 29 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों असम चुनाव 2026 को लेकर सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को लेकर दोस्तों असम में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, असम में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के चिरांग जिले की। दोस्तों असम के चिरांग जिले की स्थिति देखें, जो रुझान सामने आ रहे हैं असम चुनाव 2026 को लेकर। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के चिरांग जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। असम के चिरांग जिले में कांग्रेस गठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के चिरांग जिले में दोस्तों ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। असम के चिरांग जिले के आप अपनी राय जरूर दें कि असम के चिरांग जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले की। असम के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले की स्थिति देखें तो असम के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के दरंग जिले की। असम के दरंग जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के दरंग जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अदर पार्टियों की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के दरंग जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी की स्थिति यहाँ पर दरंग जिले में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम के धुबरी जिले की। असम के धुबरी जिले की बात करें, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के धुबरी जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
असम के धुबरी जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के धुबरी जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो धुबरी जिले में कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम के दीमा हसाओ की। असम के दीमा हसाओ जिले की बात करें, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के दीमा हसाओ जिले में एक विधानसभा की सीट है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को एक विधानसभा सीट, गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के दीमा हसाओ जिले में अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। असम में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के धेमाजी जिले की। असम के धेमाजी जिले की बात करें, अब नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के धेमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम चुनाव 2026 को लेकर जो रुझान सामने आ रहे दोस्तों, धेमाजी जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं असम के नौगांव जिले की। असम के नौगांव जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के नौगांव जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के नौगांव जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बीजेपी गठबंधन की स्थिति यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को असम के नौगांव जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के नलवाड़ी जिले की। असम के नलवाड़ी जिले की बात करें, अब नजर डालें यहाँ पर विधानसभा सीटों पर। असम के नलवाड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ स्थिति देखें तो सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम के नलवाड़ी जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं, स्थिति पर ऊपर नजर डालें, बात करें, देखें, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 44 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 37 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, असम चुनाव 2026 को लेकर असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ रहे दोस्तों, ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। असम में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले की। दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें दोस्तों, बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को दक्षिण कार्बी आंगलोंग जिले में दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बक्सा जिले की। असम के बक्सा जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को बक्सा जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पर अदर पार्टियों की, तो असम के बक्सा जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बजाली जिले की। असम के बजाली जिले के रुझानों पर नजर डालें दोस्तों, बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के बजाली जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर नजर डालें 2 विधानसभा सीटों के रुझानों पर। सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बजाली जिले में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को भी असम के बजाली जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बारपेटा जिले की। दोस्तों, असम के बारपेटा जिले के जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं असम चुनाव 2026 को लेकर अगर बात करें, तो बारपेटा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। असम के बारपेटा जिले में अदर पार्टियों को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम के बोइंगांव जिले की।
असम के बोईगांव जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, स्थिति देखें। अब बात करें तो बोईगांव जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें तो बोईगांव जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के माजुली जिले की। असम के माजुली जिले की बात करें दोस्तों, नजर डालें विधानसभा सीटों पर। माजुली जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के माजुली जिले में अन्य दल को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के मोरीगांव जिले की। असम के मोरीगांव जिले की स्थिति देखें। बात करें विधानसभा सीटों की, मोरीगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के मोरीगांव जिले में गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बात करें अदर पार्टियों की तो असम के मोरीगांव जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के लखीमपुर जिले की। दोस्तों लखीमपुर जिले की अब बात करें, यहाँ पर नजर डालें विधानसभा सीटों पर। असम के लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को असम के लखीमपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के शोणितपुर जिले की। असम के शोणितपुर जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, स्थिति देखें। अब बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम चुनाव 2026 को लेकर जो जिलावार रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, शोणितपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के शोणितपुर जिले की स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन की स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के हैलाकांदी जिले की। असम के हैलाकांदी जिले की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर अगर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की। हैलाकांदी जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं असम के हैलाकांदी जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के शिवसागर जिले की। असम के अब शिवसागर जिले की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखें किस पार्टी को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार शिवसागर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ पर असम के शिवसागर जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। असम के शिवसागर जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के हौजाई जिले की। दोस्तों अब बात करें तो हौजाई जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आज की इस ओपिनियन पोल में हम बात कर रहे हैं असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। असम में किसकी बनेगी सरकार, बहुमत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 126 में से 64 सीटें जीतने की जरूरत